तो मंदिर पर हमले को लेकर अब सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से मंदिर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और ये बता दें आपको, इस पूरे मामले में सतर्कता जो है अब और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है आतंकी हमले की आशंका। ये 2 तस्वीरें मंदिर पर हमला, उसकी ये 2 तस्वीरें, और दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं सुरक्षा को किस तरीके से बढ़ा दिया गया। 2 लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश की थी यहाँ पर, हालांकि उसको नाकाम कर दिया गया। 2 सिपाही जो है वो भी घायल यहाँ पर बताए गए हैं। अब चाक चौबंद सुरक्षा जो है वो काफी पुख्ता कर दी गई है यहाँ पर, वो इसलिए ताकि किसी भी तरीके की कोई घटना को अंजाम ये लोग ना दे पाए। विशाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, ये बहुत बड़ी बात है कि आतंकी निशाने पर एक तरीके से लेने को सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश की जाती है, हालांकि उसे नाकाम कर दिया जाता है। सुरक्षा का पहरा कितना तगड़ा नजर आ रहा है? देखिए, अगर हम बात करें गोरखपीठ मंदिर की, तो सुरक्षा जो है अभी 2 हफ्ता पहले ही वहां पर बढ़ाई गई थी। और ख़ास बात यह है कि जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ है, बाकायदा व्यक्ति पहुंचता है शाम 7 बजे, उसके बाद हमला करता है। पीएससी के 2 जवान जो है वो घायल होते हैं और हथियार से हमला किया जाता है। बाकायदा वहाँ पर नारे लगाए जाते हैं, मुंबई से गोरखपुर पहुँचता है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर अब फिलहाल जो जाँच एजेंसीज हैं वो टेरर एंगल पर भी जो है जाँच कर रही हैं। ATS ने अपने हाथ में ये पूरी जाँच ले ली है। ATS अब इस पूरे मामले की जाँच करेगी। और ख़ास बात यह है कि इस पूरे मामले में पीछे क्या कोई एक मकसद था या एक अचानक से की जाने वाली घटना थी। ये तमाम ऐसे एंगल्स हैं जिन पर अब जांच एजेंसी जांच करेंगी। लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि चाहे वो गोरखपीठ मंदिर हो या उत्तर प्रदेश के तमाम धार्मिक स्थल हो, चाहे वो अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं रहती हैं। समय समय पर इनपुट्स मिलता रहता है और उसी के आधार पर जाँच एजेंसी सुरक्षा बढ़ाती हैं। अभी 2 हफ्ता पहले ही गोरखपीठ मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर निर्देश जो है वो जारी किए गए। इसके लिए बाकायदा जो अतिरिक्त जवान है उनको लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस पूरे मामले में जो अभी तक जो स्पष्ट हो पाया है, जो इस पूरे मामले में कि अभी तक जो जांच में आया है, वो ये है कि व्यक्ति वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने बाकायदा वहां पर जाके जो है नारेबाजी की थी, एक धर्म विशेष लेकर नारेबाजी की थी। उसके बाद वहाँ पर इस तरह के हथियारों पर हमला करने की कोशिश की थी। यही सब तमाम चीज़ें हैं जिन पर फिलहाल अब कहा जा सकता है कि अब फोकस जो है जाँच एजेंसी इन्हीं सब चीज़ों पर करेगी और यही पता लगाने की कोशिश करेंगी कि क्या कोई आतंकी संगठन इनके पीछे था या ये अलग से इन्होंने। बिल्कुल विशाल, जरा मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, लेकिन इस वक्त एक तस्वीर जो आ रही है वो बेहद जरूरी है दर्शकों को दिखानी। ये तस्वीर आप देखिएगा किस तरीके से हमला किया गया। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इस वक्त आप तक पहुंचा रहा है। हमले की तस्वीरें भी सामने आई है, कैसा हमले करने की कोशिश यहाँ पर की गई है उसकी जरा ये तस्वीरें सबसे पहले आप देखिएगा। जबरन अंदर घुसने में नाकाम फिलहाल ये हो गए हमलावर, लेकिन कैसे यहाँ पर कोशिश की गई अंदर घुसने की, हमला करने की, उसकी ये तस्वीर है। संदिग्ध अब्बासी के हमले में पुलिस के 2 जवान घायल बताए गए हैं। गोरखनाथ मंदिर के बाहर फिलहाल अब फोर्स तैनात कर दी गई है, लेकिन तस्वीरें सामने आई है कैसे यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश यहाँ पर अब्बासी की तरफ से की गई थी। हालांकि ये आप गनीमत समझिए कि यहाँ पर जवानों ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया, क्योंकि कोई और बड़ी घटना को अंजाम ये दे सकते थे, क्योंकि इरादे जो है वो नेक इनके कतई नहीं थे। और इसीलिए अब सुरक्षा जो है वो काफी ज्यादा पैनी कर दी गई है। मंदिर के जो गेट है, जो रोड पर ही गेट है, आपने देखा होगा, वहाँ पर 2 हमारे पीएसी के जवान जो ड्यूटी पे मौजूद थे, उस पर ये व्यक्ति आकस्मिक रूप से जानलेवा हमला करता है। इसके पास एक धारदार ऑब्जेक्ट था जिससे वो हमला करता है। उसको जैसे ही इस गिरफ्तारी दौरान चोट आई है, उसको लेकर अस्पताल लाया गया जहाँ इसका इलाज चल रहा है। पुलिस सभी पहलुओं पर छानबीन कर रही है। इसमें हम लोग ने ATS दस्ता और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया और ज्वाइंट टीम्स जिला पुलिस की, ATS की और इंटेलिजेंस की इसकी छानबीन करेगी और फिर अग्रिम कार्रवाई करेगी। तो आगे की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है, लेकिन तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष इस वक्त हमारे साथ हैं, इसके साथ हमारे साथ विशाल भी बने हुए हैं। आशीष का सबसे पहले रुक कर लेते हैं। आशीष, इस पूरी घटना की अगर बात की जाए, ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और अब ताजा जानकारी के मुताबिक अगर हम अपडेट चाहें तो क्या अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मंदिर के मेन द्वार दक्षिणी गेट पे मुर्तजा आता है और जबरदस्ती अल्लाह अकबर बोल के हमला करने से 2 पीएससी के जवान काफी बुरी तरह से घायल होते हैं, लेकिन बहादुर पीएससी के एक जवान अनुराग ने उसे दबोच लिया। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी चीज ये है कि
आरोपी को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जा रहा है, लेकिन मानसिक रूप अगर विक्षिप्त है तो उसके पास एयर टिकट कहां से आया, उसके पास लैपटॉप कहां से आया जिसका पासवर्ड और नहीं बता रहा है। तो ये कहा जाएगा एटीएस से लेकर जितनी भी जांच एजेंसियां सभी एजेंसियां पूछताछ कर रही है और मुर्तजा के परिवार को भी उठा लिया गया है, उसके परिवार से भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मंदिर के गेट पे घुसना, जिस तरह से पुलिस वालों पे हमला करना, जिस तरह से नारेबाजी करना, तो एक बड़ा संदेश दे रहा है। मुंबई में इसकी पढ़ाई लिखाई हुई है, वहां से भी तार इसके हो सकते हैं। तो तमाम पहलू पे पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। बिल्कुल, तमाम पहलू जांचे जा रहे हैं। विशाल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, बड़ी घटना है जिस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की गई, हालांकि मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिसका जिक्र आशीष भी कर रहे थे, जो बरामद की गई हैं, उससे जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही है वो लग नहीं रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी इस पूरे मामले में जांच एजेंसी जो है वो पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई में ये व्यक्ति जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त है या इसके पीछे कोई साजिश है। देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि हाथों में हथियार लेकर इस तरह की घटना को अंजाम देना और एक बाकायदा वहाँ पर नारेबाजी करना और पुलिस के जवानों को घायल करना, इसके पीछे जो है कोई ऐसा नहीं है कि आतंकी साजिश नहीं हो सकती है। हालांकि अभी ये जांच का विषय है और इसीलिए जांच एजेंसी को जो है इसका जांच जो है सुपुर्द कर दी गई है कि जांच करें और इस पर निष्पक्ष जांच करके जो भी चीज़ें हैं वो सामने लाएं। लेकिन जो फैक्ट्स हैं उसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से ये कोशिश जरूर की गई है। अगर हम मानसिक रूप से विक्षिप्त भी है तो मंदिर परिसर के अंदर आकर इस तरह की घटना को अंजाम देना ये भी अपने आप में एक बड़ी घटना है और ख़ास बात है लूपहोल जो है सुरक्षा को लेकर वो भी उजागर करते हैं। और अगर आप देखिए तो 2 हफ्ते पहले ही बाकायदा इसके लिए बाकायदा एक रिव्यू मीटिंग होती है मंदिरों की सुरक्षा को लेकर। इसके साथ चूंकि गोरखपीठ मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगातार वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं और अभी आप देखिए गोरखपुर में ही थे वो। तो इसके बावजूद भी अगर इस तरह का व्यक्ति वहाँ पे हथियार लेकर पहुँचता है, हमला करता है, उसके बाद 2 पुलिसकर्मी घायल होते हैं, तो ये एक अनएक्सपेक्टेड होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिलहाल कह सकते हैं कि अभी इस पूरे मामले में जो जांच एजेंसीज हैं वो जांच करेंगी। जांच के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उसको साझा किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि मामला बहुत बड़ा है, ऐसे में इसीलिए कोई भी अधिकारी जो है इस पर अभी खुलकर बोलना नहीं चाहता है। बिल्कुल, खुलकर बोलने से अधिकारी भी बच रहे हैं चूंकि जांच भी इस पूरे मामले पर चल रही है। आशीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। आशीष, तस्वीरें भी कुछ हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सिक्योरिटी की, जरा तस्वीरें पूरी तरीके से दिखाएगा, कितनी ज्यादा सिक्योरिटी, कितनी ज्यादा चाक चौबंदी अब इस घटनाक्रम के बाद नजर आ रही है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरह से सिक्योरिटी लेकिन जब प्रशासन के लोग यहाँ पे लगे हुए, एक लोग को यहाँ पे चेक किया जा रहा है, तो ये कहा जाएगा कि सुरक्षा में कहीं से चूक ना हो जाए। आईजी भी यहाँ पे मौजूद है, तो सभी जितने पुलिस हमले के लोग हैं, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सभी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। एक गेट पे बुरी तरह से चेकिंग की जा रही है, अच्छी तरह से कहीं से कोई चूक ना हो जाए कल की तरह।